बिहार के सूबे के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जब से बिहार की कमाल संभाले हैं तब से सहयोग कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है और बिहार सरकार के जितनी भी मंत्री है अपने अपने जिस पार्टी से जितने मंत्री है अपने अपने दफ्तर में सहयोग कार्यक्रम का आयोजित करते हैं। आज इसी के कड़ी में मिथिलेश तिवारी और दिलीप जायसवाल भी सहयोग कार्यक्रम में आए थे। संजय सिंह टाइगर आए थे, लेकिन जब पत्रकारों ने की बातचीत जब राजस्व भूमि सुधार मंत्री दिलीप जायसवाल से हुई तो क्या कुछ कहते हैं, आइए पहले उनकी बातों को हम सुनवाते हैं। पूरे देश के अंदर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने एक नारा दिया था कि एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान नहीं चलेगा, और धारा 370 कश्मीर को कहीं न कहीं भारत से अलग करता था। और हम लोग बोलते थे कि जहां हुए बलिदान मुखर्जी वह कश्मीर हमारा। तो कश्मीर जो है भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए 370 का हटना जायज। सर मामले आ रहे हैं सर, आज सुनवाई को लेकर के किस तरीके से मामले आ रहे हैं? आपने सुनवाई किया जनता नहीं, आज अभी जो है धीरे धीरे मामला कम होता जा रहा है। मुझे याद है कि जब मैं पहला बार बैठा था तो करीब 400 से ऊपर लोग हमारे जनता दरबार में आते थे, लेकिन जब से सहयोग पोर्टल मुख्यमंत्री जी के द्वारा महीना में एक बार सहयोग कार्यक्रम और इस तरह के जनता दरबार लगाना शुरू हुए तो ये संख्या कम होते जा रही है। आज मुश्किल से 30-40 लोग आए और ये संख्या धीरे धीरे कम हो रही है। इसका मतलब है कि जो हड़ताल हुआ था 3 महीना, उसका भी लोड था। जब मैं मंत्री बना था तो उस समय चूंकि 3 महीना से राजस्व कर्मचारी और सीओ का हड़ताल था तो उसको लेकर के भी संख्या ज़्यादा थी, लेकिन अब धीरे धीरे ये संख्या कम हो रही है। और कल 6 अगस्त को हम 537 सीओ और 101 DCLR 38 ADM के साथ एक फिर से समीक्षा बैठक कर रहे हैं, और उस समीक्षा बैठक में अब क्या क्या चीज और सुधार करने की आवश्यकता है। तो लगातार चूंकि सुधार का कार्यक्रम चल रहा है तो वाजिब है कि जो शिकायत की संख्या है वो धीरे धीरे कम हो रही है। एक प्रॉब्लम आ रहा है ग्राउंड लेवल पे, सिविल कोर्ट से सिविल कोर्ट में जो ऑर्डर हो रहा है, टाइटल सूट में जो ऑर्डर हो रहा है, उसका जो है ग्राउंड लेवल पे ये फिगर है कि जमाबंदी तोड़ने के लिए सीओ एडीएम के पास भेज रहे हैं और एडीएम सीओ के पास भेज रहे हैं, और लोग जो है कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं। एडीएम कोर्ट और सीओ कोर्ट। आपका कहना उचित है। जब भी कोई टाइटल सूट या सिविल सूट यानी माननीय न्यायालय का जब ऑर्डर होता है तो ऑर्डर के बाद उसको जब भी निष्पादन होगा तो एडीएम के स्तर पर जाएगा। इसीलिए सीओ जब भी करेंगे तो अपनी अनुशंसा माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में एडीएम के पास भेजेंगे। बहुत सारे ऐसे मामले हैं जो और इस तरह के मामले जो भी हैं उनका ही कल 6 तारीख को हम लोग इस तरह के मामले का समीक्षा कर रहे हैं, और प्रत्येक जिला का हमने संख्या भी पता कर लिया है कि कितना कितना संख्या किस जिला में लंबित है, और उसके निष्पादन का एक तिथि भी तय कर रहे हैं। और मुख्य जो हमारा है कि 15 अगस्त को 30,000 भूमिहीन को हम बासगित पर्चा देने जा रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में, देश में ये पहली बार है कि एक साथ इतनी बड़ी संख्या में भूमिहीन व्यक्ति को भूमि दिया जा रहा है, करीब 30,000 लोगों। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि पहले जनता दरबार में काफ़ी भीड़ उमड़ती थी, लेकिन जब से बिहार के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने ये सहयोग कार्यक्रम और जिस तरह से हम लोग सहयोग कार्यक्रम के तरह डेली अपने कार्यालय में बैठते हैं, जो पार्टी का कार्यालय होता है, जैसे बीजेपी के कोटे के मंत्री बीजेपी कार्यालय में, जदयू कोटे के मंत्री जदयू कार्यालय में बैठते, तब से जब लोगों का आवागमन जो है, जो फरियादी थे, जो काफ़ी मात्रा में जाते थे, खासतौर पे राजस्व और भूमि सुधार को लेकर, उनमें बहुत कमी आई है, क्योंकि जो सहयोग कार्यक्रम चलाया जा रहा है तो त्वरित निष्पादन हो जाती है। और इसके लेकर ये जो ठोस कदम होता है मंत्रालय के द्वारा, मंत्री के द्वारा या माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा ठोस कदम उठाया जाता है ताकि जो भी हो जल्दी इसका निष्पादन हो सके। लेकिन पूरी बातचीत को आप किस तरह से देखते हैं कमेंट में बताइए। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहे। जागृति टाइम्स से अंकित कुमार की रिपोर्ट, पटना।